श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश जी के जन्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के जन्म प्रसंग से। कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव गहरी समाधि में लीन रहते थे, परंतु उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती अकेलापन महसूस करती थी। हर स्त्री की तरह उनके हृदय में भी यह इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो जो उनकी सेवा करे, उनकी रक्षा करे और उनका स्नेह पा सके। एक दिन जब पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं, उन्होंने अपने शरीर से निकले उबटन से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता ने प्रेम पूर्वक उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। उस दिन माता पार्वती ने स्नान के लिए जाते समय उस बालक से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम द्वार पर पहरा देना। जब तक मैं न आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा को अपना धर्म मानकर दृढ़ निश्चय के साथ द्वार पर पहरा देना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव कैलाश पर लौटे। वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे, परंतु द्वार पर खड़े गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, बालक, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, पार्वती का पति हूँ, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? वो गणेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना। मैं उनका पुत्र हूँ और उनकी आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य है। शिवजी को यह अनादर सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने गणों को भेजा कि इस बालक को हटाओ, परंतु वह छोटा बालक इतना पराक्रमी था कि शिवगणों को अकेले ही परास्त कर दिया। जब शिवगण असफल हुए, तब देवताओं ने भी प्रयास किया। इंद्र, वरुण, कुबेर सभी ने मिलकर उस बालक से युद्ध किया, परंतु आश्चर्य, उस छोटे से बालक ने सभी देवताओं को हरा दिया। अब शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। वह बालक निढाल होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र का कटा हुआ सिर देखा, तो वे विलाप करने लगीं। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो मैं अपने तपोबल से पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। ये पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा, विष्णु और देवता सभी भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से समाधान करने की प्रार्थना की। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। वो गण वहां पहुंचे और उन्हें एक हाथी का शिशु मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिवजी को दिया। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और दिव्य मंत्रों से उसमें प्राण फूंक दिए, और चमत्कार हुआ। वह बालक पुनः जीवित हो उठा। अब उसका स्वरूप और भी अद्भुत था। हाथी का सिर, बड़ा पेट और दिव्य आभा से युक्त। वह था गजानन। माता पार्वती अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर प्रसन्न हो उठी। सभी देवता बालक के पराक्रम और त्याग से प्रभावित हुए। तब भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा और पार्वती का पुत्र है। यह गणों का अधिपति होगा और इसका नाम होगा गणेश। देवता, असुर, मानव सभी सबसे पहले इसकी पूजा करेंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिना गणेश के स्मरण के अधूरी रहेगी। यही कारण है कि आज भी हम किसी भी पूजा, हवन, विवाह या शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करते हैं। दोस्तों, इस कथा का गहरा अर्थ है। हाथी का सिर हमें बुद्धि और विवेक की याद दिलाता है। बड़ा कान, सबकी सुनने की क्षमता। छोटा मुंह, कम बोलने का संदेश। बड़ा पेट, सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक। मूषक वाहन, यह दर्शाता है कि सबसे छोटा प्राणी भी सबसे बड़े देव का सहायक बन सकता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि अहंकार त्याग कर बुद्धि, भक्ति और धैर्य से हर विघ्न को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी गणेश जी के जन्म की पावन कथा। याद रखिए, हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए।